Hello everyone, hope you are doing great. Welcome back to my YouTube channel. In this lecture, we are going to discuss about FCFS CPU scheduling algorithm. हम इसकी वर्किंग देखेंगे और इसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वर्किंग ऑफ FCFS CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम. तो ये नाम से ही समझ में आ रहा है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. इसका क्या मतलब होता है ना, सपोज करिए आपकी रेडी क्यू में सबसे पहले P1 रेडी हुआ था एग्जीक्यूशन के लिए, देन P2 हुआ था एंड देन P3 हुआ था. तो हमारा जो इसका एलोकेशन होगा ना, हम इनको किस ऑर्डर में सर्व करेंगे. तो सबसे पहले P1 आया था तो CPU के पास कौन सबसे पहले जाएगा, P1 जाएगा. उसके बाद कौन जाएगा जो कि दूसरे नंबर पे आया था, दैट इज़ P2. एंड लास्ट में कौन जाएगा, P3, क्योंकि ये थर्ड नंबर पे आया था. तो वही चीज़ है, जॉब्स आर एग्जीक्यूटेड ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस. देन दूसरी चीज़ आती है, इट इज़ नॉन प्रीम्प्टिव CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम. अब इस नॉन प्रीम्प्टिव CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का क्या मतलब हुआ. नॉन प्रीम्प्शन का मतलब होता है, मान लीजिए ये CPU है और इसमें प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट हो रहा है. तो जब तक ये प्रोसेस P1 अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके खुद से टर्मिनेट नहीं होगा, तब तक ये जो CPU है हम किसी और को नहीं दे सकते. मतलब CPU का प्रीएम्पशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता. जो भी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है वो CPU को तभी रिलीज़ करेगा जब वो अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेता है. या दूसरी कंडीशन होती है, जब इसको किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस की ज़रूरत होती है तो वेटिंग स्टेट में चला जाता है CPU से निकल के, मतलब रनिंग स्टेट से निकल के. तो ये तब छोड़ सकता है, तो हम इसको तब प्रीएम्प्ट करवा सकते हैं. देन आती है इट्स इम्प्लीमेंटेशन इज़ बेस्ड ऑन FIFO क्यू. तो चलिए एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ FCFS CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम. हमें टेबल दी हुई है जिसमें हमारे पास 5 प्रोसेसेस गिवन है. इनका अराइवल टाइम, इनका बर्स्ट टाइम गिवन है. हमें एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है और एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालना है. तो स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे जो भी टेबल गिवन थी आप उसको ड्रॉ कर लेना. उसके बाद आप क्या बनाओगे, गैंट चार्ट बनाओगे. तो जो भी है आपका यहाँ पे गैंट चार्ट उसको लिख देना. चलिए स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास प्रोसेस P4 आया है 0th अराइवल टाइम पे. तो आप क्या करोगे, 0th अराइवल टाइम पे आपका P4 आया तो आप P4 को एलोकेट कर दोगे CPU में फॉर इट्स एग्जीक्यूशन और इसको इसके बर्स्ट टाइम तक चलाओगे. तो इसका बर्स्ट टाइम कितना है, 3 है. तो यहाँ पे इसको 3 तक चलाओगे और ये जो है अपना प्रोसेस एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके टर्मिनेट हो जाएगा. देन आप देखोगे 3 तक, जो आपका 3 तक है तो कौन कौन आ चुका है. तो 3 तक आपका P3 आ चुका है और P1 आ चुका है. जो आपका P3 है वो सेकेंड अराइवल टाइम पे आया है, जो P1 है वो थर्ड अराइवल टाइम पे आया. तो इन दोनों में से पहले कौन सा आया है, आपका P3 आया है सेकेंड अराइवल टाइम पे. तो आप किसको एलोकेट कर दोगे CPU को, P3 को एलोकेट कर दोगे. तो वही चीज़ आप यहाँ पे लिख देना P3 को. और आप इसको कहाँ तक चलाओगे, इसके बर्स्ट टाइम तक चलाओगे जो कि है आपका 8. तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 3 + 8 दैट इज़ 11 लिख दोगे. उसके बाद आप देखोगे 11 तक कौन कौन आ चुका है. तो अब यहाँ पे देखिए 11 तक सब सारे जितने भी प्रोसेस हैं वो सारे आ चुके हैं. तो हम किसके बेसिस पे इसको चलाएंगे, FCFS फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. तो आपका P3 एंड P4 एग्जीक्यूशन के बाद कंप्लीट होकर टर्मिनेट हो चुके हैं. इसके बाद थर्ड अराइवल टाइम पे आपका कौन सा आया था, P1 आया था. तो आप किसको एलोकेट कर दोगे, CPU P1 को. तो आपने यहाँ पे इसको P1 को एलोकेट किया और आप इसको कहाँ तक चलाओगे, इसके बर्स्ट टाइम तक जो कि आपका कितना है, 6. तो आप क्या करोगे, 11 + 6 करोगे तो ये आपका आएगा 17. देन आप क्या करोगे, इसके बाद देखोगे फोर्थ अराइवल टाइम पे आपका क्या आया है, P5 आया है. तो इसके बाद आप क्या करोगे, P5 को एलोकेट कर दोगे. तो आपने आप P5 को एलोकेट किया और इसको इसके बर्स्ट टाइम तक इसको चला देना. तो इसका बर्स्ट टाइम कितना है, 4 है. तो 17 + 4 करोगे तो ये आएगा आपका 21. उसके बाद आपका कौन सा बचा, केवल P2 बचा है. तो अल्टीमेटली लास्ट में आप P2 को एलोकेट कर देना और इसके बर्स्ट टाइम तक इसको चला देना जो कि है आपका 24. हमें निकालना क्या है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम. जब आपका एक बार आप गैंट चार्ट बना लोगे तो उसके बाद आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन में पूछा गया था एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम. तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम के लिए हमें टर्न अराउंड टाइम निकालना होता है जिसका फॉर्मूला होता है CT - AT और वेटिंग टाइम का फॉर्मूला होता है TAT - BT. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. CT निकालते हैं, दैट इज़ कंपाइल टाइम. कंपाइल टाइम क्या होता है, जब कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट होकर टर्मिनेट हो जाता है कम्प्लीटली. तो यहाँ पे अगर मैं P1 के कंपाइल टाइम की बात करूँ तो गैंट चार्ट में देखिएगा P1 का जो कंपाइल टाइम है वो कितना है, 17. तो ये हो गया 17. देन अगर मैं P2 की बात करती हूँ तो P2 का कंपाइल टाइम है 24. देन अगर मैं P3 की बात करती हूँ तो गैंट चार्ट में देखिएगा ये है 11. देन P4 है हमारा 3 एंड जो P5 है उसका कंपाइल टाइम है गैंट चार्ट में देख के 21.
चलिए स्टार्ट करते हैं। टर्न अराउंड टाइम निकालना है, तो टर्न अराउंड टाइम कैसे निकलेगा, CT माइनस AT। तो CT का कंपाइल टाइम है 17, मतलब P1 का जो कंपाइल टाइम है वो है 17 माइनस इसको करोगे आप अराइवल टाइम से, तो अराइवल टाइम है 3, तो ये हो जाएगा 14। देन P2 का निकालेंगे तो 24 माइनस इसका अराइवल टाइम है 5, तो 24 माइनस 5 विल बी इक्वल्स टू 19। देन आप करोगे P3 के लिए, तो इसका कंपाइल टाइम है 11 और इसका जो अराइवल टाइम है वो है 2, तो 11 माइनस 2 आप करोगे तो ये आएगा 9। देन आप P4 के लिए निकालोगे, तो P4 का जो जो उसका कंपाइल टाइम है वो है 3 और इसको जो अराइवल टाइम है वो है 0, तो ये हो जाएगा 3। एंड देन आप P5 के लिए देखोगे, तो P5 का जो कंपाइल टाइम है वो है 21, इसको आप अराइवल टाइम माइनस कर देना इसमें से, तो ये है अराइवल टाइम इसका 4, तो ये आ जाएगा 17। अब बात करते हैं एवरेज टर्न अराउंड टाइम पूछा है, तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एवरेज TAT लिखा। एवरेज TAT विल बी इक्वल्स टू, समेशन करना आप इन सब का डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस, तो आप 14 प्लस 19 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 17 करोगे ना, तो ये आ जाएगा आपका 62 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस दैट इज़ 5। तो जब आप 62 डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो इट विल कम अराउंड 12.4, तो ये आपका एवरेज TAT हो गया, ये आपका एवरेज TAT हो गया। अब बात करते हैं वेटिंग टाइम निकालने की, तो वेटिंग टाइम होता है आपका TAT माइनस BT। तो B1 का जो TAT है वो है 14, इसका जो बर्स्ट टाइम है वो है 6, देन आपका ये 14 माइनस 6 हो जाएगा 8। देन अगर हम P2 की बात करती हूँ, तो P2 का जो TAT है वो है 19 और जो इसका बर्स्ट टाइम है वो है 3, तो 19 माइनस 3 विल बी इक्वल्स टू 16। देन P3 का देखेंगे, तो P3 का जो TAT है वो है 9 माइनस इसका बर्स्ट टाइम 8 दैट इज़ 1। देन P4 का जो TAT है वो है 3 माइनस इसका बर्स्ट टाइम दैट इज़ 3, ये क्या आ जाएगा आपका 0। एंड देन फाइनली P5 का जो टर्न अराउंड टाइम है वो है 17, इसको आप बर्स्ट टाइम से माइनस करना, मतलब तो ये हो जाएगा 17 माइनस 4 दैट इज़ 13। तो एवरेज हमें क्या निकालना है, एवरेज वेटिंग टाइम। तो एवरेज वेटिंग टाइम क्या हो जाएगा, 8 प्लस 16 प्लस 1 प्लस 13, ये हो जाएगा 38 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो कि हैं 5, तो ये आपका कितना आ जाएगा, अराउंड 7.6। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो टर्न द थंब ब्लू एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।